We met the Election Commission on a very frivolous complaint that was filed by the NCPCR. We met the Election Commission on a rather frivolous complaint that had been filed by the NCPCR that is meant to protect children's rights, and instead they are actually indulging in electioneering and all sorts of bogus allegations. The commission had us out, and of course Jairam Ramesh ji is going to brief you further, but this was a frivolous complaint, and we have actually filed a counter complaint against the BJP and its functionaries on how they are using children in a malified way and in a rather perverse order. And so I think let Jairam sir ji introduce. नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने भारत के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में खुशी से शामिल हो रहे बच्चों को लेकर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। इनके अनुसार NCPCR का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में दिखने वाले बच्चे बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लंघन करता है। वहीं कांग्रेस के अनुसार जबकि बच्चे भारत जोड़ो यात्रा में अपने चहेते नेताओं से मिलने आते हैं, नेताओं के साथ थोड़ा दूर तक चलते हैं और फोटो खिंचवा कर अपने घर को चले जाते हैं। इसी दरमियान नेता के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। ये सब ऐसे संपन्न होता है जैसे एक परिवार दूसरे संबंधी से मिलने जाता है। उस दरमियान परिवार के लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे का फोटो खींचते हैं, वैसे ही होता है। राहुल गांधी जब भी किसी बच्चों के साथ मिलते हैं तो वह एक परिवार के सदस्य, शिक्षक, दोस्त की तरह मिलते हैं जो बच्चों को पसंद आता है। इसे बालक संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है? इस आधार से शिक्षक बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं को भी बालक संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन की श्रेणी में रखा जाएगा क्या? यह एक राजनीतिक प्रेरित नोटिस लगता है। इसके लिए NCPCR को सलाम करना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामला को चुनौती दी है। नोटिस पर संज्ञान लेते हुए कानूनी लड़ाई की ओर कदम बढ़ा दी है। इससे यह मामला शनय शनय गंभीर व राजनीतिक रूप धारण करता प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे किसकी साजिश है पर से भी पर्दा जल्द ही उठ सकता है। अब कुछ NCPCR के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत सरकार का एक संगठन है। इसका गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 को किया गया था। इस समय कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बालकों के अधिकार को कानूनी संरक्षण देना NCPCR का मुख्य भूमिका व कार्य है। इसमें 0 से 8 वर्ष के बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। NCPCR के इस नोटिस के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा में हंसते खिलखिलाते बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ राहुल गांधी के साथ कुछ देर बिता रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो गया। इस हिसाब से देखा जाए चाइल्ड लेबर में संलिप्त बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्या चाइल्ड लेबर में संलिप्त बच्चों का अधिकार हनन नहीं होता? शायद NCPCR के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता होगा, इसलिए चाइल्ड लेबर में संलिप्त बच्चों के अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाती है। मालूम होना चाहिए कि यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 2.6 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में थे, जो बढ़कर 2022 तक 8.9 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल हो गए हैं। इतनी तीव्र बढ़ोतरी मोदी के सरकार में संभव हुई है। ईमानदारी से NCPCR को 8.9 मिलियन चाइल्ड लेबर बच्चों की पहचान करके इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये संस्था भी राजनीतिक रोटियां सेकने में फंसती नज़र आ रही है। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।